अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफ़ी के बारे में। अल्ट्रासोनोग्राफ़ी क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए किन टर्म्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किस किस ऑर्गन की इमेजिंग के लिए, अल्ट्रासाउंड की टाइप्स क्या होती हैं। फिर जो डिफरेंट रीजनल अल्ट्रासोनोग्राफ़ी, हम किसी भी रीजन में किस किस पैथोलॉजी को देखने के लिए स्कैन करते हैं और हमें कौन कौन सी पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड पे नज़र आती है। ओब्स के स्कैन के बारे में पढ़ेंगे कि हम ओब्स के स्कैन में क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो शेयर एंड लाइक माय वीडियोस एंड प्रेस द लाइक बटन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक टाइम पर पहुंच सके। अल्ट्रासाउंड होती क्या है, अल्ट्रासाउंड को कैसे परफॉर्म किया जाता है, इस सब को पढ़ने से पहले आप अल्ट्रासाउंड की मशीन की पिक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, उसको देख लें। अल्ट्रासाउंड मशीन देखने में कैसी लगती है। अल्ट्रासाउंड स्कैन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो लीनियर भी होता है, कन्वेक्स भी होता है, माइक्रो कन्वेक्स ट्रांसड्यूसर भी होता है। उसके अलावा जो है फेस्ड अरे ट्रांसड्यूसर भी यूज़ होता है। इसकी पिक्चर मैंने अटैच की है, वो आप लोग देख सकते हैं। नाउ अब हम अल्ट्रासोनोग्राफ़ी के बारे में पढ़ेंगे कि अल्ट्रासोनोग्राफ़ी होती क्या है, इसके अंदर सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या होता है, इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है और किस किस रीजन के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफ़ी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अब टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्ट्रासोनोग्राफी का। तो इसके अंदर सबसे पहले मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो चीज़ जो है याद रखने के लिए वो ये है कि लाइक एक्सरेज, लाइट्स लाइक सीटी स्कैन, लाइक एमआरआई, उन सब के अंदर सोर्स ऑफ रेडिएशन एक्स रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन थी। लेकिन इसके अंदर हमारी जो है रेडिएशंस नहीं यूज़ होती। इसके अंदर हमारे पास साउंड वेव्स यूज़ होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स इमेज को बनाने के लिए। वहाँ पे हमारे पास इमेज बनाने के लिए एक्स रेडिएशंस यूज़ होती थी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सोर्स ऑफ रेडिएशंस हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स हैं। नेक्स्ट बात इसमें यह है कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी है वो नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। इसके अंदर कोई भी कट नहीं लगाया जाता, ये पेनलेस प्रोसीजर है। इसके अंदर पेशेंट को किसी किस्म की कोई पेन नहीं होती है, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ें तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू मेक एन इमेज ऑफ पर्सनस इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, यानी किसी भी पर्सन के बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर लेने के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज़ करते हैं टू मेक एन इमेज, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सोर्स क्या होता है, साउंड वेव्स होती हैं। उसके अलावा नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड किस किस रीजन के लिए यूज़ की जाती है। एब्डोमिनल ऑर्गन के लिए यूज़ की जाती है, अल्ट्रासाउंड स्कैन परफॉर्म किया जाता है। पेल्विक ऑर्गन के लिए यूज़ किया जाता है, मसल्स के लिए, टेंडन्स के लिए, हार्ट के लिए, कार्डिक एक्टिविटी हम जो फीटल है उसमें चेक वगैरह करते हैं। तो हार्ट के स्कैन के लिए भी, ब्लड वेसल्स के लिए हम डॉपलर स्कैन करते हैं। पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। गायनी एंड ओप स्कैन के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर एक बात है कि किसी भी तरह की इंजरी है, कोई भी पेन है, अगर लीवर में पेन है, ठीक है, किडनी के पास पेन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपके पेन है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को अपनी पेन बताएंगे, ठीक है। तो डॉक्टर आपको आपको सबसे पहले अपने डायग्नोसिस बनाने से पहले वो आपको कहेगा कि आप जाएं, आप अपना एब्डोमिनल स्कैन करवा के आएँ, एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करवा के आएँ, या अपना जो है अल्ट्रासोनोग्राफी केयू भी करवा के आएँ। देन हमें पता चलेगा कि पेन क्यों है, किस रीज़न की वजह से है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो सबसे पहले किसी भी चीज़ की डायग्नोसिस में सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी परफॉर्म की जाती है। इसके बाद टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ अल्ट्रासोनोग्राफी में जिसको हम यूज़ करते हैं, लाइक एक्सरेज। जैसे मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक्सरेज को एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैक, वाइट, ग्रे ये टर्म्स यूज़ नहीं करते। इसी तरह हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी में भी
अपने स्ट्रक्चर को, अपने इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैक वाइट ग्रे वाली टर्म्स यूज़ नहीं करते। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एक्सरेज की अलग हैं, सीटी स्कैन के लिए अलग है, एमआरआई के लिए अलग है और अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए भी अलग है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर हम जो टर्म्स यूज़ करते हैं उनमें हाइपर इक्विक फॉर ब्राइट स्ट्रक्चर, हाइपर इक्विक फॉर लेस ब्राइट स्ट्रक्चर, आइसो इक्विक फॉर जो इक्विलिब्रियम टाइप स्ट्रक्चर होगा, ना ज़्यादा डार्क होगा ना ज़्यादा लाइट होगा, उसके लिए आइसो इक्विक, और एन इक्विक फॉर ब्लैक स्ट्रक्चर, जो हमारे पास ब्लैक या लाइक फ्लूइड, हमें अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर फ्लूइड हमें ब्लैक नज़र आता है तो हम उसके लिए टर्म एन इक्विक यूज़ करते हैं। हम रिमाइंडर लगाएं तो मैंने आपको एक्सरेज के लिए ओपेक और ल्यूसेंट टर्मिनोलॉजीज बताई थी, लाइक रेडियो ओपेक एंड रेडियो ल्यूसेंट। तो मैंने आपको बताया था कि रेडियो ओपेक वाइटर स्ट्रक्चर के लिए टर्म यूज़ की जाती है, रेडियो ल्यूसेंट फॉर ब्लैक स्ट्रक्चर के लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। इसी तरह अल्ट्रासोनोग्राफी की भी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दी है। तो आप लोगों के साथ जैसे पहले मैंने एक बात डिस्कस की है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसड्यूसर होते हैं, तो उन ट्रांसड्यूसर्स को हम जिन स्कैन्स के लिए यूज़ करते हैं उनमें हम कन्वेक्स के लिए जो कन्वेक्स प्रोब है उसको हम एब्डोमिनल स्कैन के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह डिफरेंट स्कैन्स के लिए हम डिफरेंट प्रोब्स यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड कि अल्ट्रासाउंड की टाइप्स क्या हैं। तो अल्ट्रासाउंड की 3 टाइप्स हैं। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसके बाद एक स्कैन होता है हम लोग जो पेल्विक के लिए करते हैं, वो भी हमारा मतलब लाइक अ ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन होता है, ठीक है। ट्रांस वेजाइनल और ट्रांस रेक्टल स्कैन जो है हम इन्हें वेजाइनली और रेक्टली इंसर्ट करके पेशेंट के वजाइनल स्कैन में हम पेशेंट की ओवरीज जो है वो देखने के लिए, सर्विक्स देखने के लिए, एंडोमेट्रियम देखने के लिए, मेजर करने के लिए, या समटाइम हमारे पास प्रेगनेंसी जो है वो सिंपल पेल्विक स्कैन पे डायग्नोज नहीं होती है तो हम लोग प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी भी करते हैं। अब बात करते हैं कि पैथोलॉजीज़ डायग्नोस्ड ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी, वो पैथोलॉजीज़ जो हम अल्ट्रासोनोग्राफी पे डायग्नोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर जब हम एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो हम सबसे पहले लीवर को देखते हैं। तो लीवर के में हम लोग देखते हैं कि लीवर फैटी तो नहीं है, सिरोसिस तो नहीं हुई हुई, या हेपेटाइटिस तो नहीं है, ठीक है। लीवर को हम स्कैन करते हैं, उसका साइज़ मेजर करते हैं, उसके अंदर हम वेन्स को देखते हैं। अगर हमारे पास नॉर्मल साइज़ आता है और कोई भी हमारे पास एबनॉर्मेलिटी मेजर नहीं होती है, हमें इस नज़र नहीं आती है, तो हम एक नॉर्मल स्कैन करें। लेकिन अगर हमारे पास फैटी लीवर है, सिरोटिक लीवर है, या हेपेटाइटिस हुआ हुआ है पेशेंट का, तो ये नॉर्मल स्कैन में नहीं आता। उसके बाद अगर हम गॉल ब्लैडर की बात करें तो हम लीवर के बाद गॉल ब्लैडर को देखते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर, और गॉल ब्लैडर के हम अंदर देखते हैं कोई गॉल स्टोन तो नहीं है, कोई गॉल ब्लैडर का के साथ पॉलिप तो नहीं बना हुआ। उसके अलावा हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी पे एब्सेस को मेजर करते हैं, रीनल स्कैन में रीनल ट्यूमर चेक करते हैं, रीनल सिस्ट चेक करते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुई हुई, या हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से कोई इशू तो नहीं है रीनल में, मतलब किडनीज में। उसके बाद हम करते हैं पेल्विक स्कैन। पेल्विक स्कैन के अंदर यहाँ एक बात तो मैं एक्सप्लेन करना भूल गई। हम लोग जो हमारी राइट साइड है, राइट साइड पे लीवर, गॉल ब्लैडर और अपनी राइट किडनी को मेजर करते हैं। जब हम लेफ़्ट किडनी की बात करते हैं तो लेफ़्ट किडनी की तरफ हम लोग सेप्लीन को, पेंक्रियास को और लेफ़्ट किडनी को मेजर करते हैं। उसके बाद बात आती है जो हम पेल्विक स्कैन करते हैं। तो पेल्विक स्कैन में सबसे पहले हम यूट्रस को मेजर करते हैं, ठीक है। यूट्रस का साइज़ नॉर्मल है या नहीं है, उसके बाद हम देखते हैं कि यूट्रस की शेप नॉर्मल है, बाइकॉर्नुएट तो नहीं है। इस तरह यूट्रस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं शेप की, ऑन द बेसिस उसको हम डायग्नोस करते हैं। उसके बाद हम ओवरीज का साइज़ मेजर करते हैं, देखते हैं ओवरीज के अंदर कोई ओवेरियन सिस्ट तो नहीं बनी हुई। एंडोमेट्रियम का साइज़ मेजर करते हैं, अगर एंडोमेट्रियम का साइज़ ज़्यादा हो तो हम
इसको एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस करते हैं। इसके बाद अगर फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है और फीटस बना हुआ है तो हम उसके अंदर बाईपैरेटल डायमीटर जो है मेजर करते हैं, हेड सरकमफ्रांस लेते हैं, फीमर लेंथ लेते हैं, एब्डोमेन सरकमफ्रांस लेते हैं, हार्ट रेट फीटल का चेक करते हैं और फीटल की मूवमेंट चेक करते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड चेक करते हैं। इस स्कैन को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे पास फीटल स्कैन आता है वो ओप स्कैन में आता है, तो ओप स्कैन को गायनी ओप स्कैन में, तो गायनी ओप स्कैन को कंप्लीट करने के लिए हम इन सब चीज़ों को, ये जो हमारे पास सब है, इन सब को हम मेजर करते हैं। बीपीडी की मेजरमेंट लिखते हैं रिपोर्ट के ऊपर, हेड सरकमफ्रांस की, फीमोरल लेंथ की, एब्डोमिनल सरकमफ्रांस की, हार्ट रेट लिखते हैं। उसके बाद बताते हैं फीटल मूवमेंट प्रेजेंट और नोट। इन सब के बारे में जो पैथोलॉजीज़ ऊपर मैंने आपको ये सब बताई हैं, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, इनके बारे में जो जिस तरह से ये पैथोलॉजीज़ हमें अल्ट्रासोनोग्राफी पे नज़र आती हैं विद इमेजेस, अगर आपको ये लेक्चर या ये वीडियो चाहिए तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।